भारत के एक सुदूर क्षेत्र में एक रामपुर नाम का एक गांव था। यह गांव बहुत ही शांत था। चारों ओर हरियाली, सादगी और आपसी प्रेम से भरा यह गांव अपनी शांत जिंदगी के लिए जाना जाता था। एक समय की बात है, इस शांत गांव की सीमा पर एक विशाल, घना और बेहद डरावना जंगल फैला हुआ था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। इसी गांव में तीन दोस्त, हनु, ईवा और तापसी रहते थे। वे हमेशा साथ में ही खेलते और मस्ती करते थे। इन तीनों में तापसी सबसे बड़ी और समझदार थी। हनु और ईवा एक ही उम्र, हमउम्र के थे और तापसी से छोटे थे। इसलिए वे हमेशा तापसी की बात मानते थे और उसे अपनी बड़ी बहन जैसा सम्मान देते थे। तीनों बच्चे बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी जंगल की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। वे अपने घर वालों को बिना बताए चुपके से जंगल की ओर निकल गए। उधर गांव में जब काफी देर तक बच्चे घर पर नहीं दिखे, तो सब उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। बच्चों के माता पिता परेशान हो गए और उन्हें शक होने लगा कि कहीं बच्चे जंगल में न चले गए हों। तभी गांव का रामी किशन बताता है कि उसने बच्चों को जंगल में जाते हुए देखा है। यह सुनते ही पूरे गांव में चिंता फैल गई। वहीं दूसरी ओर बच्चों ने जैसे ही जंगल के अंदर कदम बढ़ाए, माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी टहनियों के पीछे छिप गई। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। सूखे पत्तों पर चलने की कड़क कड़क आवाज भी उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। छोटे होने के कारण हनु और ईवा थोड़े सहम गए, लेकिन तापसी ने बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी संभाली। उसने दोनों का हाथ कसकर पकड़ा और हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरो मत। जब तक हम साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शुरुआत में जंगल उन्हें बहुत डरावना लग रहा था। अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन तीनों निडर होकर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक बंदरों का एक झुंड उन पर हमले के लिए दौड़ पड़ा। यह देखकर हनु और ईवा डर गए और वापस भागने लगे, लेकिन तापसी ने हिम्मत दिखाकर उन्हें बचाया और तीनों फिर से आगे बढ़ गए। धीरे धीरे जंगल उन्हें अच्छा लगने लगा। रास्ते में उन्हें पत्थरों के बीच से कल कल बहते सुंदर झरने दिखाई दिए। नदियां बहती हुई नजर आ रही थीं, जिनका साफ पानी धूप में चमक रहा था। झाड़ियों के पीछे से झांकते हिरण और पेड़ों पर चहचहाती रंग बिरंगी चिड़ियों को देखकर उनके मन का डर गायब हो गया। अब जंगल उन्हें डरावना नहीं, बल्कि कुदरत का एक अनमोल और सुंदर हिस्सा लगने लगा था। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां आज तक कोई भी ग्रामीण नहीं पहुंचा था। अचानक झाड़ियों के पीछे उन्हें नीले रंग की एक रहस्यमयी चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह रोशनी इतनी सम्मोहक थी कि तीनों अपनी सुध-बुध भूलकर उसके पीछे चल पड़े। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह क्या है जो इस घने जंगल के बीचों बीच चमक रही है। जैसे ही वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, वह अचानक गायब हो गई और तभी पेड़ों के पीछे से तीर आकर उनके पैरों के पास गिरे। इससे पहले कि वे भाग पाते, उन्हें अजीब वेशभूषा वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। वे आदिवासी इस जंगल के रक्षक थे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपना दुश्मन समझते थे। उनके हाथों में भाले और तीर कमान थे। आदिवासियों के सरदार ने गरजते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे हमारी सीमा में कैसे आए? क्या तुम शिकारी हो? हनु और ईवा डर कर तापसी के पीछे छिप गए। तापसी ने सबसे बड़ी होने के नाते साहस दिखाया और आगे बढ़कर बोली, नहीं सरदार, हम शिकारी नहीं, बस इस जंगल को देखने आए थे। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। सरदार ने उनकी बहादुरी की परीक्षा लेने का फैसला किया और कहा, अगर तुम यहां से जीवित वापस जाना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना होगा। यदि तुम जीत गए, तो तुम हमारे मित्र बनोगे, अन्यथा तुम्हें यहीं बंदी बना लिया जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। यह केवल ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और कौशल का मुकाबला था। तापसी ने अपने छोटे दोस्तों को प्रेरित किया। ईवा को एक भारी लकड़ी का लट्ठा उठाना था। ईवा उम्र में छोटी थी, लेकिन तापसी के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से
उसने पूरी ताकत के साथ सही तकनीक का इस्तेमाल किया और लट्ठा उठाकर सभी को हैरान कर दिया। तापसी को एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वहां लगा झंडा नीचे लाना था। सबसे बड़ी और अनुभवी होने के कारण वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ी और अपनी तेजी से आदिवासियों का दिल जीत लिया। अंत में हनु को पानी में एक निश्चित स्थान पर निशाना साधना था। हनु घबरा रहा था, लेकिन तापसी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उसका हौसला बढ़ाया। हनु ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जैसे ही उसने निशाना साधा, तीर बिल्कुल सही जगह पर जा लगा। आदिवासी यह देखकर दंग रह गए कि इन बच्चों ने, खासकर तापसी के नेतृत्व में, अपनी एकता और हिम्मत से उनकी सभी कठिन चुनौतियां जीत ली है। सरदार ने अपनी हार स्वीकार की और बच्चों के सामने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, तापसी, तुम्हारी समझदारी और इन बच्चों की बहादुरी ने हमें प्रभावित किया है। आज से यह जंगल तुम्हारा भी घर है। आदिवासियों ने बच्चों को अपना मित्र बनाया, उन्हें शहद और फल खिलाए और उपहार के रूप में उन्हें वीरता के कवच दिए। सरदार ने उन्हें जंगल से बाहर जाने का सुरक्षित रास्ता भी दिखाया। अंत में तीनों बच्चे खुशी खुशी जंगल के बाहर आ जाते हैं। वहां गांव के सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही गांव वालों की नजर बच्चों पर पड़ती है, सभी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माता पिता भावुक होकर बच्चों को गले लगा लेते हैं। हनु, इवा और तापसी ने यह समझ लिया कि साहस, एकता और समझदारी से हर डर पर जीत पाई जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता और एकता में बड़ी से बड़ी मुश्किल जीतने की ताकत होती है।